नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। धामपुर शुगर मिल सत्र का शुभारंभ किसान भाइयों और सभी क्षेत्रवासियों का सम्मान करते हुए धामपुर शुगर मिल के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा विधि विधान द्वारा किया गया संपन्न। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में समस्त थाना प्रभारी व थानों पर तैनात बीट आरक्षी व मुख्य आरक्षी गण के साथ की गई गोष्ठी में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बिजनौर कोतवाली शहर पुलिस द्वारा किरतपुर रोड पर टेंट में व्यक्ति की हत्या करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पूछताछ में बताया उधार के 200 रुपए न देने पर युवक ने घटना को दिया अंजाम। बिजनौर में गंगा बैराज पर अज्ञात कारणों के चलते एक व्यक्ति ने गंगा बैराज में लगाई छलांग। गोताखोरों की मदद से शव को निकाला गया पानी से बाहर। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में एक बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में अधीक्षण अभियंता विद्युत द्वारा प्रतिभाग न करने पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने जीएमडीआईसी को दिए निर्देश। जनपद बिजनौर में बुखार ने बरपाया कहर। जिले के मंडावर क्षेत्र के गांव फजलपुर में बुखार से 2 लोगों की हुई मौत। जनपद में कई लोगों की बुखार से मौत हो जाने के कारण मचा हुआ है हड़कंप। चांदपुर नगर में चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर चोरों ने घर में रखी नकदी सहित लाखों के आभूषण किए चोरी। चोरी की घटना से नगर में मचा हड़कंप। मुरादाबाद मंडल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का किया गया आयोजन। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के प्रथम दिवस पर मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने मंडल कार्यालय मुरादाबाद के प्रांगण में महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष मंडल के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अखंडता की दिलाई शपथ। मुरादाबाद में जीजा की बहन को भगाकर शादी करने वाले साले की चाकू से गोद कर जीजा ने कर दी हत्या। बहन हुई गंभीर रूप से घायल। 8 साल पहले मृतक ने अपनी जीजा की बहन को भगाकर की थी शादी। जमीन में हिस्सा मांगने पर हुआ विवाद। संभल में कब्र खोदकर नवजात बच्ची के शव को बाहर निकालते हुए एक युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कब्र पर फातिया पढ़ने आए परिजनों ने मचाया शोर शराबे की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर हो गए एकत्र। पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ लिया। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। शेरकोट क्षेत्र अंतर्गत संघ की दृष्टि से नगला बुधवा मंडल के ग्राम मिर्जापुर में श्री राम हायर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धामपुर खंड के तत्वाधान में विजयदशमी उत्सव के अवसर पर परंपरागत रूप से पथ संचलन निकाला गया, जिसमें खंड के काफी संख्या में पहुंचे स्वयं सेवकों ने प्रतिभाग किया।
जिसमें युवराज सिंह खंड व नगर धामपुर के प्रचारक एवं योगेंद्र सिंह खंड के शारीरिक प्रमुख शैलेंद्र सिंह, खंड के शिक्षण बौद्धिक प्रमुख यशपाल सिंह, सेवा प्रमुख रोहिताश सिंह, प्रखर सिंह, अनिल कुमार खंड कारवां मंचासीन अतिथि शिव कुमार ग्राम अध्यक्ष, घासीराम सिंह खंड संचालक संजय वर्मा, विभाग के शिक्षण बौद्धिक प्रमुख मौजूद रहे और गणगीत अमृत वचन एकल गीत के बाद विभाग के शिक्षक बौद्धिक प्रमुख संजय वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि हम सब यहाँ विजयदशमी के अवसर पर पथ संचलन के लिए एकत्र हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। समाज में चेतना की दृष्टि से हमारे महापुरुषों ने ऐसे कई उत्सव का सृजन किया है। सभी पर्वों में हमारी सहभागिता रहती है। विजयदशमी पर बहुत ही बड़ा उत्सव है जिसे हम श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। वहीं उन्होंने राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की प्रेरणा देते हुए संबोधित किया और सभी से अच्छे मार्ग का चयन कर सादगी के साथ जीवन जीने का आह्वान किया और राष्ट्र के प्रति हृदय में भाव रखने का आह्वान किया। उसके बाद गांव के मार्गों पर पथ संचलन निकाला गया। तत्पश्चात खंड के कारवां अनिल कुमार ने सभी का आभार व्यक्त कर धन्यवाद किया। पथ संचलन में धर्मवीर सिंह चौहान, अंकुर जैन, रणजीत सिंह दारा, प्रदीप कुमार यादव, पंडित कृष्ण कुमार कौशिक, राकेश कुमार, नीरज कुमार, नवनीत सिंह आदि स्वयंसेवक उपस्थित रहे। शेरकोट से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। नगीना में महर्षि वाल्मीकि जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जुलूस में भाग लिया। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखकर तीनों लोकों में अपना नाम रोशन किया। उनकी जयंती पर सारा वातावरण राम भक्ति में लीन हो गया। भगवान वाल्मीकि जी की शोभायात्रा पहाड़ी दरवाजा से अनेकों झांकियों व बैंड बाजों के साथ नगर में धूम मचाती हुई बड़ा मंदिर मुक्तेश्वर नाथ पहुंची। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हलवे का स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस मौके पर समाजसेवी पूर्व कमिश्नर रोशन लाल, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष प्रदीप गर्ग, नगर अध्यक्ष प्रदीप शर्मा व नगर के गणमान्य नागरिक शोभायात्रा में शामिल रहे। शोभायात्रा मोहल्ला लोहारी सराय में जाकर संपन्न हुई। नगीना से कृष्णअवतार शर्मा की रिपोर्ट। नहटौर में पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय में स्नातक परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को प्रदेश सरकार द्वारा स्मार्टफोन देने की योजना के तहत महाविद्यालय में फोन वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक ओम कुमार, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बोबी, लीना सिंघल, राजीव अग्रवाल, राकेश कुमार, डॉक्टर कैलाश बोर आदि अतिथियों ने छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए। इस मौके पर आशीष सिंघल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। नहटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। 40 साल जो आपकी 50 साल उम्र है उसमें आनंद ले लो। तो मेरा कहना है ये परिश्रम करने का समय है। आप सब लोगों का परिश्रम करोगे। राजनीति, बहुत से लोग कहते हैं साहब ये राजनीति में नेता आते हैं अपनी जो बात रखकर चले जाएं, ये मजे ले रहे हैं और हमें यहाँ पढ़ने के लिए क्या जाएं। ऐसा नहीं है। राजनीति करने के लिए भी पढ़ाई जरूरी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, अब देखो मोदी जी है, योगी जी है, हमारे यहाँ पार्टी में जितने आईएएस आईपीएस लोग रिटायर हो रहे हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनकी बड़ी भूमिका है इस समय राजनीति के अंदर। उनको खुद बुलाकर कहीं ना कहीं राजनीति में जो है सरकार में, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, उन्हें किसी ना किसी रूप में सेवा का मौका दिया जा रहा है और उनसे काम लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वे पढ़े लिखे लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। तो राजनीति भी करनी, किसी ऐसा नहीं है कि किसी के मन में समाज सेवा करनी तो मैं आपसे ये कह रहा है कि आप राजनीति मत करना। राजनीति समाज सेवा करनी किसी भी रूप में करो, लेकिन उसके लिए पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छे से पढ़ लोगे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। अच्छे से पढ़ लोगे, कोई भी सामाजिक काम कर सकते हो। किसी की मदद करने के लिए आदमी को अपने आप को उस जगह स्थापित करना पड़ेगा जिससे मैं कल को 2-4 लोगों की मदद कर सकता हूं। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक डीट चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। जनपद बिजनौर के चांदपुर नगर के मोहल्ला काजीजादगान रागिब नगर निवासी गुलफ शाह पत्नी कमरुद्दीन,
रिश्तेदारी में हुई मौत में शामिल होने के लिए धनोरा में और उसकी जेठानी आयशा पत्नी इकरामुद्दीन अपनी बीमार पुत्री का उपचार करने के लिए दिल्ली एम्स गई हुई थी। पीड़ितों द्वारा बताया कि चोरों ने बंद मकान के ताले तोड़कर गुलफसा के कमरे में 58,000 की नकदी व 2.5 लाख रुपए कीमत के आभूषण तथा उनकी जेठानी आयशा के कमरे से 45,000 रुपए व अलमारी में रखे लाखों रुपए कीमत के आभूषण चोरी कर लिए गए। मोहल्ले वासियों की सूचना पर दोनों देवरानी जेठानी अपने घर आई तो दोनों कमरों के ताले टूटे मिले। जब अंदर देखा तो सेफ अलमारी में रखा सामान बिखरा हुआ पड़ा मिला और दोनों कमरे में लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर गायब थे। घर में चोरी गए सामान पर मकान मालिक सहमे से रह गए। वही चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गुलफसा कमरुद्दीन। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो आप? चांदपुर की। कौन सा मोहल्ला है? फैजाजगंज। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके घर पर? क्या घटना हुई है मैं बताइए। मौत में गई थी कहाँ? धनोरे। अच्छा, मेरे खालू का इंतकाल हो गया था। कब गई थी आप? मैं गई थी जुम्मे के दिन जी। 4 बजे इस टाइम निकली मैं यहाँ से। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं यहाँ से चली गई। मैं वहाँ से मुझे सवारी नहीं मिली। रात में तो मेरी नंद आई हुई थी, मैं अपने नंद के साथ चली गई वहाँ पे मथुराम। अब मैं कल आ रही थी तो मेरी बच्ची की बहुत तबीयत खराब थी। मैंने उसे दवाई दिलवाई। नंद ने बोला खाना वाना खा के जरा आराम से जाइयो। अब मैंने सुबह घर की खैर खबर लेने के लिए आज फोन करा, वो आज भी नहीं आने दे रही थी कि तुम आराम से खाना खा के फिर क्या हुआ जब मतलब आई घर? फोन करा मैंने, वो लड़का जब आया वो बोलता है कि तुम्हारे घर का बस ऐसी ताला टूटा हुआ है। आज जब मैंने पूछा अच्छा ताला टूटा हुआ मेन गेट का, हिरल है का गेट, ये ताला इतने बड़े गेट का ताला तोड़कर फिर इस कमरे में घुसे। मैंने कहा मेरा कमरा दिखाई कि कमरे का भी ताला टूटा हुआ है। सेफ अलमारी का लोकर तक का, लोकर की चाबी मेरे पास थी, लोकर का ताला तक का तोड़ दिया। फिर वो इधर आया कि मेरे कमरा दिखा। ये किसका कमरा? ये मेरी जेठानी का कमरा है। अच्छा, इसका भी कोई फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी सब चीज है। जो लोकर में चीजें रखी थी, पैसे रखे थे कम से कम उनके सेफ अलमारी में भी 5-6 लाख का जेवर पैसे थे और मेरी सेफ अलमारी में 5-6 लाख का पैसे जेवर और पैसे थे। जो सामान मेन था, घर सऊदी का सामान था, सऊदी की घड़ियां थी, सोने की पिने थी, उसमें वो सब ले गए। मेरी एलसीडी भी ले गए बाद में उतार के। सुबह के टाइम में वो दिल्ली तो थाने में तहरीर दी, अभी नहीं आ गए? क्या चाहते हैं आप पुलिस से? क्या मदद हम चाहते चाहते हैं? हमारे साथ इंसाफ हो, हमारा जो सामान गया है वो हमें मिल जाए। जो कुछ हुआ हमारे साथ इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करी जाए। जो हमारा गया है वो हमें वापस चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजिर। अच्छा, मोहम्मद नाजिर, क्या मामला हुआ है बताइए। ये हमने बहन की शादी कर रखी थी जी। कहाँ? बहन थी यहाँ इस मोहल्ला काजियान में। हाँ जी, बताइए फिर और क्या? यहाँ सर हमने कर रखी थी तो ये दवाई बच्ची की लेने दिल्ली गई थी। दिल्ली का कौन- इलाज कौन? चल लिया एंड का। कौन कौन गई थे? क्या नाम है आपकी बहन का? बहन का नाम हमारी आसिया है। अच्छा, एक हमारे मामू की लड़की है, क्या वो नाम है? भी आई है। अच्छा तो वो मौत में गई थी अपने खालू की कहाँ? धनौरे में। जी। उनके धनौरे में इंतकाल हो गया था, वो वहाँ चली गई थी। तो यहाँ कोई था कि कोई? यहाँ कोई नहीं था जी, ताले लगे हुए थे? ताले लगे हुए थे। फिर क्या हुआ? कैसे ताले पता लगा जब वहाँ से फोन पहुँचा करा तो मोहल्ले में सब बताया जी आपके ताले टूटे हुए हैं। जब ताले टूटे हुए देखा आगे तो दोनों कमरों में ताले टूटे हुए, बाहर मेन गेट का ताला टूटा हुआ और सारा सामान ये बिखरा पड़ा है, ये आपके सामने है। अच्छा, कितना सोना गया होगा? जितना सोना था सारे सोना गया है इनका जी। जी। कितना नुकसान हुआ लगभग? नुकसान जी 52,000 रुपए तो उसके हैं, दूसरी वाली हमारी मामा की लड़की के हैं। हाँ। और हमारी बहन के हैं 45,000 रुपए करीब। अच्छा, तो कुल मिला के कितना सोना और चांदी? सोना जी 4 लाख के करीब था सोना हमारी बहन का। अच्छा, और जी 2.5-3 लाख के करीब है उसका छोटी वाली का। तो थाने में तहरीर दी इस बात की? थाने में तहसील दी जी, थाने में रिपोर्ट करवाई है। क्या चाहते हैं आप? जी हमें बस हमारा माल मिल जाए। देखो हमारे गरीब है, हम कहाँ से करेंगे, जाने कैसे कैसे करके तो हमने ये करा था। आज बिजनौर की धामपुर शुगर मिल्स ने अपना पेराई सत्र 2023-24 का शुभारंभ किया। सर्वप्रथम शुगर मिल्स के प्रबंधक निदेशक गौरव कुमार गोयल, ईशांत गोयल, अध्यक्ष सुभाष पांडे, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बॉबी, धामपुर पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह, महाप्रबंधक ओमवीर सिंह, अपर जिलाधिकारी विनय कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी मोहित कुमार आदि गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विधि विधान से चारों कांटों की पूजा अर्चना की गई तथा गन्ने से भरी बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्राली एवं ट्रक आदि की पूजा अर्चना की गई तथा चैन में गन्ना डालकर तथा नारियल तोड़कर पेराई सत्र 2023-24 का शुभारंभ किया गया तथा शुगर मिल धामपुर द्वारा 5 छोटे महिंद्रा ट्रैक्टर 300 DI को विशेष छूट पर किसानों को ट्रैक्टरों की चाबी भेंट की गई तथा शुगर मिल परिषद में विभिन्न प्रकार की कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाकर प्रचार प्रसार हेतु कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
शुगर मिल प्रबंधक निर्देशक गौरव कुमार गोयल द्वारा इस शुभ अवसर पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों एवं सम्मानित कृषकों का आभार व्यक्त किया और सभी को पेराई सत्र 2023-24 की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कारखाना प्रबंधक विजय कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक गन्ना ओमवीर सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक गन्ना मनोज चौहान, विकास कुमार अग्रवाल, DS रेड्डी टेक्निकल GM, उपेंद्र तोमर प्रोडक्शन GM एवं चीनी मिल के समस्त श्रमिक अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। और देखिए प्राइस को और देखिए एक जो अच्छाई है, जो हमारा जो क्षेत्र है, इसमें जितनी चीनी मिले सब है दोस्त है। ये बड़ा रेयर होता है, चाहे वो आप स्योरा लो, कुंदकी लो, धनौरा लो, की बातचीत होती है कि हम लोग आपस में फाइट नहीं करेंगे। अरे नहीं होती भाई, देखो थोड़ा बहुत मिला था जो कि एशिया का हाईएस्ट था। इस साल अभी तो ओपीर जी और पांडे जी ने बोला है कि सर उतना ही आपको मिलेगा। टारगेट बहुत है टफ, देखो बिकॉज एक नई फैक्ट्री भी आई है हमारे क्षेत्र में, गन्ना उनके पास भी जाएगा एंड जाना भी चाहिए। नहीं जब कोई फैक्ट्री आएगी तो उनको भी करना चाहिए। अब हमारे लिए है कि जो कोलू और क्रशर में जो गन्ना जो हमारा पिछले सालों में जो ज्यादा था, वो कैसे हम लोग उसको कर लें कम, वही एक आपके पास है। तो यही है सर कि आपकी फैक्ट्री देखिए ठीक टाइम से चालू हो गई। इस साल बारिश भी बहुत हुई है, इस साल तो इतनी बारिश हुई है कि बहुत सालों के बाद ऐसी बारिश आप लोगों ने भी देखी होगी। तो जो हमारे जो लो लाइंग एरियाज हैं, उधर जो डैमेज हुआ है उसको इस साल अपने को ठीक करना है। लेकिन इस साल का फोकस इज ओनली ऑन गन्ना। प्लांट एकदम आपका ऐसे है, प्लांट में कुछ नहीं करना। अब 15,000 का प्लांट हो गया है एकदम। अब आप अगले 2 साल के लिए वहां के लिए सेट हो गए। अब जो नए हैं प्रोग्राम जैसे पोटैश हो गया, गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है CBG के ऊपर, कंप्रेस्ड बायोगैस, उसके ऊपर भी हम लोग का काम चालू हो गया है। इसका भी एक हम लोग प्लांट डालना चाह रहे हैं CBG का। CBG में सिर्फ आपत्ति है ऑफटेक, तो आप ये बेच सकते हैं सिर्फ IOC, HPCL, BPCL। अभी उनके साथ बातचीत चल रही है और पाइपलाइन की काश्तकारों को जो वेट टाइम उनका है, अगर बंदी हो जाती है तो उनको वेट ज्यादा करना पड़ता है यार्ड में, या उनका सेंटर से गन्ना नहीं आ पाता। इस साल हम लोग को उसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान है काश्तकारों के साथ। इस साल जो मेजर प्लान है वो है सीड डेवलपमेंट, जो एक वैरायटी अपनी है जो यहाँ पर सारे अपने क्षेत्र में फ्रूट्स एक ही है, बट 238 में रेड रॉट आना बहुत शुरू हो गया है या होने वाला है। बख्शीराम जी को भी हमने यहाँ बुलाया था, वो जब यहाँ 6 हफ्ते पहले आई थी। तो एक सीड डेवलपमेंट और नए सीड अपने काश्तकारों को देना वो एक बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि उनकी वरना उत्पादन उनका होता रहेगा कम। रेड रॉट आ जाता है तो फिर वो जाता नहीं। तो सॉइल ट्रीटमेंट, नए सीड उनको देना, जैसे 118 हो गया। तो इसके ऊपर हमारे अगले 3 साल का हम लोग ने एक पूरा एक प्रोग्राम बनाया है। जो हमारे काश्तकार नहीं है जिनके रेड रॉट पहले आ गया, पहले किया, बट ओवरऑल अपने क्षेत्र में हमको दूसरी एड को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम करना है। अब खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।